दोस्तों, एसकेटी न्यूज़ का कैमरा मौजूद है अप्रोच रोड रेलवे स्टेशन कॉर्नर पीलीभीत धर्मशाला के समीप। और यहाँ कैमरा आपको दिखा रहा है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है जो कि बेहद गरीब परिवार है। और आप देख सकते हैं ये इनका सारा सामान गृहस्थी का बिखरा पड़ा है। ये रात में बारिश हुई है, बारिश में भी इनका सामान भीगा है। और महिलाएं भी परेशान हैं। ये गिरा पड़ा है इनका भवन, जबरदस्ती गिराया गया है। ये इनका पानी का कनेक्शन नगर पालिका से है, इसकी टोटी तोड़ी गई है। ये दरवाज़ा इनका तोड़ा गया है और ये तोड़ी गई है ऊपर से छत। अलमारियां तोड़ी गई हैं, दीवारें तोड़ी गई हैं और ज़मीन के ऊपर पड़ी है ये मलबा। ये पूरी ज्यादती है। ये एक बालिका है जो कि यहाँ पे प्रताड़ित हुई है। बेटा क्या नाम है आपका? इल्मा खान। ये इल्मा खान है। बेटा आपकी क्या आयु होगी? हमारी 17 साल। ये एक नाबालिग बच्ची है, मात्र 17 साल की इसकी आयु है और इसका घर तोड़ दिया गया है। बेटा कुछ बताएंगे कि कौन आया था तोड़ने के लिए यहाँ पे? ये लखीमपुर से मोहन और उनके भाई बबलू आए हुए थे। हम लोग तो सो रहे थे। क्या इनके साथ में पुलिस थी? बहुत पुलिस थी, 20-25। कहाँ की पुलिस थी? गोला थाने की थी या किसी और थाने की? लखीमपुर की थी, साथ ही में लेके। लखीमपुर थाने की पुलिस थी जी। गोला थाने की नहीं थी? गोला थाने की भी थी, 1-2 थी। ड्राइवर थे एक, और एक कोतवाल था यहीं का। गोला थाने का कोतवाल था? जी था। दरोगा थे वो। गोला थाने के दरोगा थे? दरोगा थे। अच्छा, लखीमपुर की पुलिस भी आई थी लखीमपुर की और गोला थाने का दरोगा भी था। जी। तो इन्होंने आपको कोई लिखा पढ़ी में सूचना दी थी? नहीं, कुछ भी नहीं दी। उन लोगों से पूछा गया कि नोटिस वगैरह तो दिया नहीं, तो बोले अब कुछ नहीं मिलता है, ऐसे ही अब काम होता। 20-25 मजदूर लेके आए, मम्मी पापा घर पे भी नहीं थे। अच्छा। और आए, हम तो सो रहे थे, एकदम से आए, सब सामान बाहर उनके लेबर फेंकने लगे, हम लोगों को बाहर निकाल दिया। हम लोग तो बच गए, सब ऐसे छप्पर ऊपर सब गिरा दिया गया। मतलब आप लोग अगर जो है अपनी जान बचा के ना निकल पाते तो हम लोग मर जाते। तो आप लोग इसी में दब के आपको मार दिया जाता है। हम लोग तो 3 बहन है, हमारे ना तो भाई है, हमारे पापा पिंचर जोड़ते, कैसे भी करके खर्चा चलता है। उन लोगों ने तो हमारा सब रोजगार भी छीन लिया। अच्छा, आप 3 बहने हैं जी। आपके यहाँ कमाने वाला कोई परिवार का सदस्य भी नहीं है? नहीं, सिर्फ हमारे पापा कैसे भी करके पढ़ाई हम लोगों की करवाते थे, वो भी। आपका कार्ड बना है? राशन कार्ड बना है? जी बना है। गरीबी रेखा का है या? व्हाइट जो है सफेद वाला वो बना, गरीबी रेखा वाला। गरीबी रेखा वाला कार्ड आपका बना है, यानी आप लोग आर्थिक रूप से गरीब घोषित हैं। जी, हम लोग बहुत गरीब हैं। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि गरीब के झोपड़े के ऊपर जो है कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन शासन प्रशासन के लोग अपने मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं मान रहे हैं और गरीब के ऊपर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। यह कुछ हमारे सामने महिलाएं हैं यहाँ पे, ये भी बेघर की गई हैं। कुछ बताइएगा प्लीज। और आप देख सकते हैं भारी मात्रा में पड़ा है यह मलबा। और यहाँ पे परिवार के एक बुजुर्ग महिला मौजूद हैं। कुछ नाम बताएंगे अपना? हाँ, शाहदुन बेगम। शाहदुन बेगम जी मैडम महिला हैं, भद्र महिला हैं। आप बताइएगा आप लोग यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? ये करीब करीब रह रहे हैं काफ़ी समय से ने, और 100 साल से ऊपर से ने रह रहे हैं। सास ससुर दोस्तों गुजर इनकी पीढ़ियां बीत गई हैं। आप बता रहे हैं कि 100 साल से ऊपर का समय हो गया है आपको यहाँ रहते हुए। बहुत समय, काफ़ी समय। और ये आपका सारा गृहस्थी का सामान पड़ा हुआ है। दिखाएंगे जरा सामान क्या क्या आपका पड़ा हुआ है। दोस्तों ये बक्सा पड़ा हुआ है, बड़ा सा बक्सा है। ये परिवार के जो है गद्दे, रजाई, तकिया और तखत, ये सब जो है बेघर कर दिया गया है। क्या महिलाओं के आंखों में आंसू हैं? डॉक्टर वसीम बरेलवी का एक शेर यहाँ पे अर्ज करना चाहेंगे
कि जिन्हें सलीका है तहज़ीब गम समझने का, जिन्हें सलीका है तहज़ीब गम समझने का, उन्हीं की आंखों में ये आंसू नज़र नहीं आते। ये महिलाएं रो रही हैं। मुख्यमंत्री जी देखें इन महिलाओं के आंसू। क्या इसी को तवारीख कहेंगे? क्या यही सियासत है? क्या यही राजनीति है? क्या यही शासन है कि गरीब का घर इस तरीके से गिरा दिया जाएगा और उसको बेघर कर दिया जाएगा? छोटे छोटे बच्चे हैं। आज खाना बना है आपके घर में? आज खाना नहीं बना है। कल खाना बना था? कल भी खाना नहीं बना। 4 दिन से देखो कैमरे के सामने ये अवयस्क बालिका रो रही है। 4 दिन से इनके घर में खाना नहीं बना है। बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि रसोई तो तोड़ दी गई है। और आप लोग स्नान कर पाए? कुछ नहीं किया हम लोग। स्नान, ध्यान, नहाना, टंकी जो नगर पालिका की आधिकारिक रूप से टंकी लगाई गई थी वो टंकी तोड़ दी गई है। और घर का एक एक जो है कतरा कतरा जो है तोड़ के बर्बाद कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये देखें ये दरवाजे हैं जिनमें गृहस्वामी का नाम मुन्ना खां लिखा हुआ है। ये सामान है, गैस सिलेंडर है। अब बताइए ये खाना बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि सब कुछ तो बर्बाद किया गया है। ये अटैचियाँ हैं जिनमें इनके जो है घर के सामान, कपड़े वगैरह थे। ये सब बर्तन वगैरह सब इस तरीके से अचानक आए हैं। और अचानक आकर जो है जैसे कि कोई जो है तालिबानी जो है तरीका हो, जो हिटलर शाही हो, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आई हैं। कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। आकर के यहाँ पे सिर्फ गुंडाई की गई है और पुलिसिया और बर्बरता की तरफ से गुंडाई की गई है। ये एक पड़ोस के हैं कि जिनको हम एक तरीके से कहेंगे समयी साक्षी हैं, जिन्होंने अपने सामने कार्रवाई होते देखा। नाम बताइए अपना प्लीज। अमित कुमार वर्मा। अमित कुमार वर्मा जी। इनका धर्म और जाति से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पड़ोस के हैं। जब आपने यहाँ पे देखा है तो जो हुआ वो सही हुआ? नहीं, बहुत गलत हुआ। अगर खाली ही कराना था तो कम से कम 15 दिन पहले या कोई नोटिस, कोई ज्ञापन, कुछ भी नहीं। 2 घंटे पहले नोटिस देनी चाहिए थे कि आप लोग अपना सामान सुरक्षित कर लें। बस अमित जी कह रहे हैं कि इन गृहस्वामियों को कोई नोटिस नहीं दी गई, कोई सूचना नहीं दी गई, कोई अलर्ट नहीं किया गया और इस तरीके से आकर के जो इनके साथ में बर्बरता की गई है। 15-20 लेबर लाए और लेबर आते ही सब सामान तोड़ने लगे और सामान बाहर फेंकने लगे। तो योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहना चाहेंगे? जो हुआ है गलत हुआ है? बहुत गलत हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी गरीब का झोपड़ा ऐसे नहीं तोड़ा जाएगा। नहीं, तोड़ा जाना चाहिए, मगर एक समय सीमा होनी चाहिए उसकी। कोई लिमिट होनी चाहिए। लिमिट होनी चाहिए। बता देना चाहिए कि आपको ये नोटिस दिया गया, इसके तहत आप खाली कर दीजिए। उसके बाद में कैसे बताओ, कैसे घर में रहे, सब रात हम लोग जगह के काट रहे हैं। रात में बारिश भी हुई, आपका सामान भीगा होगा, आप लोग भी भीगे होंगे। जब हम लोग बाहर ही ऐसे बैठे रहे, कहीं भी नहीं गए, यहीं तक बैठे रहे, सब ऐसे बारिश होती रही। और दोस्तों अभी बारिश हल्की है, आने वाले समय में बारिश अभी और तेज होगी। तो क्या ये परिवार जो है ये रेस्क्यू किया जाएगा? क्या ये परिवार अपनी जगह पे फिर से जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा? ये सवाल हम प्रशासन और शासन और अपने मुख्यमंत्री जी के पास छोड़ करके अपनी बात को धीरे धीरे समाप्त करने की ओर ला रहे हैं। और ये जनता से भी मैं ओपिनियन लेना चाहूँगा कि वो भी बतावें कि क्या ये बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई हुई है, ये पुलिसिया उत्पीड़न जो हुआ है, क्या इसको आप किसी भी दृष्टि से सही कहेंगे? क्या यही होना चाहिए? क्या इसी को सरकार कहेंगे? क्या इसी को प्रशासन कहेंगे? अंकल, हमारी बहुत बकरियां हैं, छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं, सब कहाँ जाएंगे? 5 दिन से सारे जानवर भूखे हैं हमारे। आप देखिए आके अंकल, सब इधर उधर बंधे हुए हैं। कुक्कुट पालन सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, बकरी पालन भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, मछली पालन भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। बेटा ये जो पंचर वाला सामान पड़ा ये किसका है? ये हमारे पापा का है। ये पंचर वाला सामान इनके पापा का है। इसी से जो है आपके यहाँ रोजी रोजगार चलता है। जी। ये भी बर्बाद हो गया। सब बर्बाद कर दिया सब। दोस्तों आप देख सकते हैं पंचर बनाने का ये सामान पड़ा हुआ है, ये भी बर्बाद कर दिया गया है। रोजी रोजगार बर्बाद कर दिया गया है और पूरी तरीके से ये सामान आप लोगों का है। ये सिलाई की मशीन एक दिखाई जा रही है, ये भी बर्बाद हो गई आपकी। जी, ये भी बर्बाद। इसको कौन चलाता था? हम चलाते थे, थोड़ा बहुत ऐसे काम फटा पुराना कर देते थे तो 10-20 रुपए हमको मिल जाते थे। अब तो ये भी नहीं है। ये एक सिलाई का काम था जो था
जिसको कि ये महिलाएं घर की करती थी। इज्जत से रोटी कमाना जो है महिलाओं का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि महिलाएं जो है छोटे छोटे उद्यम करें और उनसे जो है अपना रोजी रोजगार करें। तो इस तरीके से रोजी रोजगार होगा। ये कुक्कुट पालन है आपका, ये आपके जो है बच्चे हैं, इनको भी तोड़ दिया गया सब, ये भी सब बर्बाद है आपका। अब आपकी मुर्गी और जो है बकरियां वगैरह ये सब कहाँ है इस समय? सर ये सब यहीं पड़ी रहती हैं। ये भी सब खुले आसमान के नीचे आ गई हैं। इनको भी जो है पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये मवेशी जो हैं आपके, जो पशु हैं, वो भी जो है खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। 5 दिन से सब ये भी भूखे 5 दिन से ये जो मवेशी हैं, मुर्गी हैं, बकरियां हैं, ये भी भूखी हैं। जिस जगह पे इस समय आप लोग हैं, ये आपकी जगह नहीं है। नहीं, ये हमारे रेलवे ये रेलवे की जगह पे जो है बेचारे सर छुपाए आए हैं किसी तरीके से, लेकिन ये भी जो है अस्थायी है। गाय सब तो कहाँ दर बदर ठोकर खाती हूँ मैं। ये कहाँ सब सामान सबका है, सब कहाँ जाना है, कहाँ बना। ये सिलाई मशीन कौन चलाता था माता जी? ये भैया चला रहा है जमात। अच्छा, और बिटिया लोग चला लेती होंगी। हाँ बिटिया चला लेते हैं सिलाई, बाकी कोई नहीं करता घर के। तो आपके घर में आय का स्रोत जो है यही था, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन, बकरी पालन, सिलाई और पंचर जोड़ने का। हाँ इन्हीं 3 कामों से जो है आपके जो घर में रोजी रोजगार की व्यवस्था होती थी। हाँ। तो रोजी रोजगार भी आपका जो है चौपट कर दिया गया हाँ। और आपको भी जो है बेघर कर दिया गया। हाँ। तो आप अपने मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते अपनी जमीन हमका दे दें, चाहे कैसे दे दें, और हमका कोई चीज नहीं चाहिए, ना आगे चाहिए ना दोस्तों, पीछे चाहिए। इस जमीन की भीख मांग रही है भीख ये मांग महिला, रही है, झोली फैला के, ये दामन फैला के भीख मांग रही है अपने मुख्यमंत्री महोदय से कि इनका जो है आशियाना जो है रेस्क्यू किया जाए, इनको बेघर ना किया जाए, इनको बेघर होने से बचाया जाए। और हम चाहेंगे यहाँ के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह इस महिला के जो है आंसुओं को देखें और उस पर प्रसंज्ञान लें, ताकि जो है भूमाफियाओं के इस तरीके से जो है मंसूबे जो है वो धराशाही रहें। जय हिंद, जय भारत।